साथियों नमस्कार। मैं अपने प्यारे बच्चों का, अपने बहादुर बच्चों का हृदय से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और कुछ न कुछ नया सीखने का प्रयास कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलता है। पिछले क्लास में हमने क्या सीखा था कि अगर किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जीरो ही मिलेगा। जो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आज हमें सीखना है कि अगर जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा। मान लीजिए हमारे पास जीरो है, इसको हम किसी भी नंबर से एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़कर, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, इस पे हम लोग बाद में कभी चर्चा करेंगे। जीरो को जब हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें जीरो ही मिलता है। आप लोग जानते भी हैं, मानते भी हैं, इसको बहुत सारे जगहों पे यूज भी करते हैं, लेकिन आज इसका हम रूट कॉज फाइंड करने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। जब हम जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें जीरो ही क्यों मिलता है। इस कॉन्सेप्ट को आज हम अच्छे से सीखेंगे, आसान भाषा में सीखेंगे। अब देख सकते हैं आपको, आपके सामने एक बिस्किट है पार्ले जी, जी फॉर जीनियस। मेरे तो बचपन का फेवरेट बिस्किट है, मैंने तो बहुत सारे पार्ले जी बिस्किट खाए हैं, आप भी खाए होंगे। चलिए इसी से आज हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। मान लेते हैं इस पार्ले जी में टोटल कितने बिस्किट हैं, 12 बिस्किट्स हैं। डिवाइड का मतलब क्या होता है? डिवीजन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बांट देना। डिवाइड कर देना माने बांट देना। तो हमारे पास 12 बिस्किट है, इसको बांटना है, कुछ बच्चों में बांटना है। मान लीजिए 3 बच्चों में, 3 स्टूडेंट्स हैं मेरे, उसमें 12 बिस्किट को बांटना है, तो मैं बांट सकता हूं, डिवाइड कर सकता हूं। देखिए 12 बिस्किट्स को अगर 3 बच्चों में मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे एक बच्चे को कितने बिस्किट मिलेंगे, 4। 3 4 जा 12 होता है। अगर मान लीजिए मेरे पास बिस्किट कम है, 9 बिस्किट को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो एक बच्चे को कितने बिस्किट मिलेंगे, 3। 6 बिस्किट ही है मेरे पास, पहले मेरे पास 12 बिस्किट था, तो मेरे एक एक बच्चे को, और 3 बच्चे हैं मेरे पास, तो एक एक बच्चे को 4 बिस्किट्स मिले हैं। जब मेरे पास बिस्किट कम हो गया है, 9 बिस्किट्स हैं, तो एक बच्चे को कितने बिस्किट मिले, 3 बिस्किट मिले। अब मान लेते हैं कि मेरे पास और भी नंबर ऑफ बिस्किट्स कम गए, तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो एक बच्चे को कितना बिस्किट मिलेगा, 2 बिस्किट मिलेगा। माने हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे अगर हमारे पास बिस्किट की संख्या कम हो रही है तो बच्चे को मिल भी तो कम रहा है, और बांटने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ होना तो चाहिए। अगर हमारे पास मान लीजिए चॉकलेट है, ढेर सारा चॉकलेट है, तो मैं अपने बच्चे में बांट दूंगा, और मेरे पास चॉकलेट है ही नहीं, तो मैं अपने बच्चों को कैसे दे पाऊंगा, कैसे बांट पाऊंगा। आप समझ पा रहे हैं ना। अब चलिए मान लीजिए हमारे पास 0 बिस्किट है, माने बिस्किट है ही नहीं, बिस्किट खत्म हो गया है। 0 मीन्स नथिंग, कुछ नहीं। मेरे पास 0 बिस्किट है, बिस्किट है ही नहीं, और उसे मुझे अपने बच्चों में बांटना है। तो जब मेरे पास ही नहीं है तो मैं अपने बच्चे को क्या दे पाऊंगा। मेरे पास 0 है माने कुछ नहीं है, माने मेरे बच्चे को कुछ नहीं मिलने वाला है। कुछ नहीं मिलने वाला है मतलब 0। तो जब हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0। यही कॉन्सेप्ट है। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कीजिए, माने हमारे पास समझ लीजिए कि 0 चीजें हैं और उसको 25 से डिवाइड करना है, 30 से डिवाइड करना है, 48 से डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है, एनी नंबर। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करना है, माने 0 चीज को बहुत सारे लोगों में बांटना है, माने किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। नहीं है माने 0 ही मिलेगा। मैं मान के चलूं कि आपका यह कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ, और अगर आप ध्यान से समझेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मुझे ध्यान से देखने, सुनने और समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।